हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त स्पर्श और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 5 स्किल्स के बारे में, ऐसे 5 हैबिट्स के बारे में जिनको मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया और उनको फॉलो करके मैंने नए स्किल्स को सीखा, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो हुआ एंड आई मेड फ्रॉम 0 to crores बाय वर्किंग फ्रॉम होम कंप्लीटली ऑनलाइन। इस वीडियो को मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस में डिज़ाइन किया है एंड आई एम श्योर इन हैबिट्स को अगर आप भी फॉलो करते हो तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, आप नए नए स्किल्स को सीखोगे और लाइफ में आप नई हाइट में जा सकते हो, नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं रेगुलर बेसिस पे कंटेंट लाता हूँ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, स्किल्स, ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी और ऐसे रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहली हैबिट है क्लियर विजन एंड प्रैक्टिस। दोस्तों, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे किस इंडस्ट्री में कैरियर बनाना है। इनफैक्ट मैंने शुरू से डिसाइड कर लिया था कि मैं आईटी सेक्टर में अपना कैरियर बनाऊंगा। रीजन बीइंग मुझे प्रोग्रामिंग और कोडिंग करने में बहुत मज़ा आता था। अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, उन्हें शुरू से क्लियर होता ही नहीं कि उसे किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। मैं इनफैक्ट आज भी कहता हूँ कि आपको जिस इंडस्ट्री में कैरियर बनाना है आप उसमें बनाओ, लेकिन ये देख लो कि आप उस इंडस्ट्री उस वक्त से आप प्यार करते हो। ये प्रोग्रामिंग, कोडिंग, डिज़ाइनिंग करने में बहुत मजा आता है, इसलिए मुझे कभी काम की तरह ये चीज़ लगती नहीं। मैं 10 से 12 घंटे रोज़ काम कर सकता हूँ। बट लोग गलती क्या करते हैं कि शुरू में कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं होती, वो रैंडम डिसीजंस लेते हैं। लेट्स से कि 2 साल वो किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में वो स्पेंड कर देंगे, उसके बाद 3 साल किसी और इंडस्ट्री में स्पेंड करेंगे, तो विजन वहाँ पे क्लियर नहीं होता। आपका विजन क्लियर होना चाहिए और आपको उस चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए और रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो। मुझे याद है जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस वक्त मेरे बैच में अराउंड 40-45 स्टूडेंट्स थे और आज की डेट में शायद मैं अकेला हूँ जो IT इंडस्ट्री को सर्व कर रहा हूँ। तो आपको भी ये चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जिस इंडस्ट्री में कैरियर बनाना है, जिस पर्टिकुलर डोमेन में आपको कैरियर बनाना है, उसका विजन बिल्कुल क्लियर राइट फ्रॉम द स्क्रैच होना चाहिए। आप बार बार स्विच करके सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे। मैं धनबाद, जो एक छोटा शहर है झारखंड का, मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ पे IT का कोई भी स्कोप नहीं है। इनफैक्ट जब मैं IT में कैरियर बनाना चाहता था तो मैं चाहता था मैं किसी बड़ी IT MNC में जॉब करूं। मैंने कोशिश भी करी बट वो ड्रीम मेरा फुलफिल नहीं हो पाया। फिर स्लोली मैंने क्या किया, मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फ्रीलांसर और मुझे आज भी याद है जब मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी की शुरुआत की थी उस वक्त मेरे पास सिर्फ 4000 रुपये थे मेरे बैंक अकाउंट में। उस पैसे को यूज़ करके मैंने एक डोमेन बुक किया, एक होस्टिंग ली और अपने लिए एक वेबसाइट बनाई। स्लोली मैंने क्लाइंट को अप्रोच करना स्टार्ट किया यूजिंग कोल्ड ईमेलिंग, यूजिंग SMS से मैंने बात की, मैंने कॉल पे बात करी, मैं अलग अलग डायरेक्टरीज में पोस्ट करता था रिलेटेड टू वेब डिज़ाइनिंग सर्विसेज। फिर धीरे धीरे मेरे पास इंक्वायरीज आनी स्टार्ट हुई एंड स्टार्टेड एक्वायरिंग माई क्लाइंट्स। आज की डेट में मैं 2500 प्लस क्लाइंट्स को सर्व कर चुका हूँ और क्योंकि मेरा विजन शुरू से क्लियर था कि मुझे क्या करना है। मुझे जॉब भी करनी थी बट IT सेगमेंट में ही करनी थी। IT सेक्टर में एज ए प्रोग्रामर ही जॉब करनी थी। आज मैं एज ए प्रोग्रामर वर्क कर रहा हूँ एज ए फ्रीलांसर और मैं काफ़ी खुश हूँ इस वर्क को करके। तो आप उसी चीज़ को चूज़ करो जिसमें जो चीज़ करने में आपको मज़ा आता है, जिस चीज़ से आप प्यार करते हो आप उसमें ही अपना कैरियर बनाएं। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है नॉट ओनली टर्म्स ऑफ मनी, तो आपको हमेशा नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। लाइक इट मीन्स आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना है। दोस्तों, मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ आई रियली फील ब्लेस्ड कि मेरे पास हर बार नए नए क्लाइंट्स आते हैं, उनकी नई रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनकी वजह से मैं नई चीज़ों को हर एक प्रोजेक्ट में सीखता हूँ, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता हूँ। कुछ चीज़ें मैं कर पाता हूँ, कुछ चीज़ें नहीं भी कर पाता हूँ, बट एटलीस्ट मुझे मौका मिलता है नई चीज़ों को सीखने का। तो आपको भी हमेशा अगर लाइफ में ग्रो करना है तो नई चीज़ों को सीखने से ना डरें। मैंने जब अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी की शुरुआत की थी तो आई स्टार्टेड वर्किंग एज ए वेब डेवलपर। फिर मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग प्रॉपर सीखी। आज मैं वेबसाइट डिज़ाइंस करता हूँ, वेबसाइट डेवलप करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, SEO करता हूँ, लीड जनरेशन करता हूँ, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ और ऐसे बहुत से IT सॉल्यूशंस के बारे में मैंने काम किया और एक्सपीरियंस गेन किया। और आज भी नई चीज़ों को मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। मुझे नई किताबों को पढ़ने का बहुत शौक है। मैं नई बुक्स को रीड करता हूँ रिलेटेड टू फाइनेंस, सेल्फ ग्रोथ। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने आप को ग्रो करना है, तो आपको हमेशा नई चीज़ें सीखती रहनी चाहिए। अगर आप नई चीज़ों को सीखते हो तो लाइफ में आप आगे बढ़ते रहते हो।
थर्ड हैबिट इज टू वर्क इन ए सिस्टमैटिक मैनर। दोस्तों मैं एक सिस्टम के साथ काम करता हूँ। मैंने एक सिस्टम बिल्ड कर लिया, मुझे पता है मुझे सिस्टमैटिक वे में काम करना है। मुझे डेली बेसिस में जो वर्क करने होते हैं उसकी टू डू लिस्ट मेरे पास पहले से क्रिएटेड होती है। मुझे पता होता है कि आज मेरी मीटिंग्स किन के साथ कितने बजे तक है, किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर मुझे आज वर्क करना है, कौन से मॉड्यूल्स के ऊपर काम करना है, किन क्लाइंट्स के लिए मुझे ऐड क्रिएट्स करनी है, किन क्लाइंट्स से पेमेंट का फॉलोअप लेना है। तो सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल मेरा फिक्स होता है। बट अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि उनके पास कोई सिस्टम नहीं होता, कोई टू डू लिस्ट नहीं होती, जिसका असर फाइनली उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर पड़ता है। अल्टीमेटली जब उनकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है तो उनके रिजल्ट भी हैम्पर होते हैं, उनके फाइनेंशियल गोल्स भी हैम्पर होते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, ये मार्च का महीना है। मुझे पता है कि मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट एनिवर्सरी है, या एंगेजमेंट आई थिंक है, वो है 29 को। तो मुझे पता है कि मैंने डायरी में ऑटोमेटिकली आज ही नोट कर लिया कि 29 को मैं ऑक्यूपाइड हो सकता हूँ। तो उस डे मैं कोई मीटिंग्स नहीं रखूँगा, किसी कोई कमिटमेंट मेरी नहीं रहेगी। मैं क्लाइंट्स को अकॉर्डिंगली बताऊँगा कि आपका प्रोजेक्ट कब डिलीवर होगा, कब आपको पेमेंट्स करनी है। तो दिस तो मुझे जो इवेंट्स मेरे लाइफ में होने वाले होते हैं, जिनका मुझे पता होता है, ऑलरेडी उनके लिए एक टू डू लिस्ट क्रिएट करके रखता हूँ और अकॉर्डिंगली वर्क करता हूँ। इससे ये होता है कि मेरे इंपॉर्टेंट वर्क नहीं छूटते, अर्जेंट वर्क नहीं छूटते, और अपने क्लाइंट्स को, अपनी फैमिली को मैं अकॉर्डिंगली अपडेट कर देता हूँ कि हम इस तारीख को इस बजे या इस बजे हम वहाँ जाने वाले हैं या हमें ये काम करना है। तो आपके पास भी आपकी टू डू लिस्ट रेडी होनी चाहिए कि सो दैट आप एक सिस्टमैटिक वे में काम कर पाओ। फोर्थ हैबिट इज टू क्रिएट अ गुड रिलेशनशिप विथ योर क्लाइंट। मैंने हमेशा सा फोकस किया है कि मैं अपने क्लाइंट के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके चलूँ। अगर एक क्लाइंट मुझे लेट से 10,000 रुपीज पे कर रहा है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो आई गिव देम अ वैल्यू वर्थ रुपीज 20,000 रुपीज। मैं उन्हें 20,000 की वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ। बिकॉज अगर मैं सिर्फ प्राइमरी मनी पे फोकस करूँगा तो शायद मैं एक अच्छा रिलेशनशिप ना मेंटेन कर पाऊँ। और आज के डेट में हर कोई चाहता है कि उन्हें एक स्पेशल फील हो, उन्हें जितना भी वो अमाउंट पे करें उससे ज़्यादा की वैल्यू मिले। और जब मैं ये चीज़ करता हूँ किसी क्लाइंट के साथ, तो वो ही मुझे रेफर करते हैं अपने फ्रेंड्स में, अपने नेटवर्क में। तो रेफरल का बेनिफिट हमें मिलता है और हमें एक्टिव मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे हमारे फाइनेंशियल गोल भी मीट होते हैं, क्लाइंट भी सेटिस्फाइड होते हैं। जब क्लाइंट सेटिस्फाइड होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको दूसरे लोगों को रेफर करेंगे और आपकी सर्विसेज क्लाइंट स्लोली ग्रो होना स्टार्ट करते हैं। तो कोशिश करें कि आप जिस भी बिजनेस में हो, जिस भी इंडस्ट्री में हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप अपने क्लाइंट के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखें और उन्हें वो जो आपको पे कर रहे हैं उसके बिहाफ में आप उसे ज़्यादा वैल्यू से प्रोवाइड करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट इज टू बिल्ड पैसिव इनकम सोर्स। आपको पैसिव इनकम सोर्स के ऊपर काम करना है। जो आप वर्क करें उसके लिए तो आपको पैसे मिल रहे हैं, बट आपके पास इतने एसेट्स होने चाहिए जहाँ से आपको पैसिव इनकम भी आए। लेट से मैं एग्जांपल दूँ, आप एफडीज क्रिएट कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप स्टॉक्स बाय कर सकते हो जिससे आपको डिविडेंड मिले। बट नॉर्मली लोग गलती क्या करते हैं, हम और आप जैसे लोग गलती क्या करते हैं, जैसे हमारी इनकम स्टार्ट होती है हम साथ साथ लायबिलिटीज़ भी क्रिएट कर लेते हैं, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर लेते हैं। लेट से हमने कमाना स्टार्ट किया, हमारी इनकम आनी स्टार्ट हुई, हमने एक बड़ी सी कार लोन के ऊपर ले ली, हमने एक कोई लग्जरी टूर प्लान कर लिया। तो कोशिश करें अपने बिगिनिंग स्टेज ऑफ अर्निंग पे आप अपने लिए एसेट्स क्रिएट करना स्टार्ट करें जो आपके लिए पैसिव इनकम सोर्स बनाए। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, वो अपनी लायबिलिटीज क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो लोन ले लेते हैं, वो कार्स में इन्वेस्ट करते हैं। उनको लगता है कि ये हमारा लाइफस्टाइल वो अपग्रेड कर लेंगे, अपने एक्सपेंसेस इंक्रीज कर लेंगे। सारी चीज़ें ठीक है, अगर आप एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो तो कोशिश करें आपकी जितनी भी लग्जरियस आइटम है वो आपके पैसिव इनकम सोर्स के ऊपर है। तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपने फोकस करना है कि आप पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करो। आप एफडी से मंथली रिटर्न ले सकते हो, आप रेंटल इनकम से रिटर्न ले सकते हो, आप कुछ ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ से आपको डिविडेंड इनकम आए। तो दिस वे जब आप पैसिव इनकम सोर्स स्लोली क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे, आप देखोगे कि आप काम करो या ना करो आपके लिए इनकम जनरेट हो रही होती है। तो द थिंग दैट आई पर्सनली प्रेफर कि पैसिव इनकम सोर्स आज हर एक इंसान के पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 हैबिट्स थी जो मैंने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग फॉलो की, जिसका बेनिफिट मुझे आज भी मिल रहा है और आई होप मैं नई नई चीज़ें सीखूंगा और उन्हें इम्प्लीमेंट करूंगा, उनका बेनिफिट मुझे आने वाले टाइम पे मिलेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। टिल देन गुड बाय।